तो आज हमारे मोशन इन वन डायमेंशन का 6th लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए, सर कि हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं? उसका रीजन ये है कि आपने लास्ट क्लास में v ऑफ i इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखा होगा, dx by dt। तो ये जो dx by dt है, एक्चुअली व्हाट यू आर डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम लोग dx by dt, किसी भी इस तरह के फंक्शन को d by dt, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, आप जिस भी फंक्शन को f of x को, इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यू आर डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे अगर कोई फंक्शन f of x दे दिया गया या f of t दे दिया जाए, तो मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन, इसको तो पहले हमें जानना होगा ना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो लोग मैथ्स लेकर आगे पढ़ रहे हैं उनको तो खैर ये बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास 12 आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट और पता नहीं क्या क्या सब कुछ पढ़ते हैं। पर वहाँ जो लोग बायो, यानी जो लोग नीट के लिए सोच रहे हैं, जो लोग बायो बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो यही फिजिक्स में जितना डिफरेंशिएशन बताऊंगा मैं, उतना ही लास्ट हो जाएगा। उनको मैथ्स के लिए, मतलब मैथ्स तो नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग को डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया, और ऐसे भी क्लास 12th में आपको ये देखना है, तो क्लास 12 तक तो हम इंतजार नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस साल ही आपको इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। तो हम क्लास 12 तक बिना इंतजार किए हुए इसी साल इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आप पहले सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिए, पहले ऊपर हेडिंग आ रही है डिफरेंशिएशन, उसके नीचे लिखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उन फॉर्मूलेज को पहले लिखिए। जितना भी फॉर्मूला है उसको आप सबसे पहले लिखिए। तो उसके अंदर जो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, वो है d of x के पावर n dx, d of x की पावर n dx। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है x n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है। पहले हम लोग सारा फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर हम लोग इसको कैसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और फिर देखेंगे कहाँ यूज होगा, किस प्रकार से यूज होगा। सेकेंड फॉर्मूला लिखिए, सेकेंड फॉर्मूला लिखिए d ऑफ साइन थीटा, यानी d ऑफ साइन x dx। इसको जब आप साइन के एंगल, किसी भी साइन ऑफ एंगल को आप उस पर्टिकुलर, या साइन ऑफ x, यानी जो भी आपका x है जिसका आपने फंक्शन दिया हुआ है, उसको जब आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो cos x के बराबर आती है। ये आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला d ऑफ cos x क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx, ये किसके बराबर होता है, ये माइनस sin x के बराबर होता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है ये सारा फॉर्मूला। नेक्स्ट d ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, ये किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के बराबर, sec स्क्वायर x के बराबर। नेक्स्ट फिफ्थ जो आपका कॉन्सेप्ट है, दैट इज d ऑफ cot x by dx। ये जो है d ऑफ cot x dx, ये है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट d ऑफ sec x, d ऑफ sec x dx, d ऑफ sec x dx, ये किसके बराबर होता है, तो d ऑफ sec x dx होता है sec x into tan x के बराबर, sec x into tan x के बराबर। सेवेंथ नंबर d ऑफ, ये है cosec x, d ऑफ cosec x dx, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x माइनस cosec x into cot x। एट्थ नंबर d ऑफ ln x dx। ln x क्या होता है, मैंने शायद आपको लॉग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया होगा। d ऑफ ln x dx इज इक्वल टू 1/x। नाइन्थ नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, d ऑफ e raised to the power x, d of e raised to the power x dx,
ये इज इक्वल टू डायरेक्टली मेरे ख्याल से सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन वही होता है जो आपका फंक्शन है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जिसका फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इसमें से सारे के सारे आपको पूरे फिजिक्स में काम नहीं आएंगे, जो फिजिक्स में काम आएगा उसको आप टिक कर लीजिए। पहला वाला काम आता है, दूसरा काम आता है, तीसरा काम आता है, 8th एंड 9th काम आता है। ये बहुत रेयरली आपको शायद ही कभी काम में आएगा। तो ये 5 फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 8th एंड 9th, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। आपको f of x दिया हुआ है, राइट? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। पहला लिखिए f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube, f of x आप x cube के बराबर लिख दें, उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करिए 3x स्क्वायर, मेरे ख्याल से सबका आंसर 3x स्क्वायर आना चाहिए। क्यों? फॉर्मूला बोर्ड पर अभी मैंने छोड़ दिया है। रीजन, आपने f of x क्या लिखा है? आपने f of x लिखा x क्यूब, आपने f of x लिखा x क्यूब। आप इसको जरा इसके साथ मैच कराइए, ये x के पावर n है, यहाँ पे x के पावर 3 है। तो जब आप d of f of x by dx लिखेंगे तो ये f की जगह क्या लिखोगे, dx क्यूब by dx। अब ये इसके साथ मैच कर रहा है क्या, देखिए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है, इनटू x, और जो भी पावर उससे एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो n-1 है, n की जगह पे हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, 3, तो इसे आप लिखेंगे 3x 3 - 1 is 2। तो ये हो जाएगा d of x cube by dx is equal to 3x square। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया फॉर द वैल्यू x cube। तो ये f of x आपको दिया गया था, उसके लिए आपने डिफरेंशिएट किया, तो जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 3x स्क्वायर आ गई। कोई डाउट है तो पूछिए इसके अंदर, सरल है, सिंपल सा जो फंक्शन दिया है उसका ही ये फॉर्मूला देखिए, इसी फॉर्मेट का है ना जो फंक्शन दिया हुआ है, x के पावर n, यहाँ पे x का क्यूब है, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है। आप वो n की वैल्यू जहां जहां 3 है, जहां n लिखा है वहां 3 डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए f of x is equal to x square plus 2, f of x is equal to x square plus 2, f of x is equal to x square plus 2। तो कुछ लोग तो अब मतलब टाइम भी नहीं ले रहे हैं और तुरंत से आंसर बता देंगे। क्यों? आपने f of x क्या लिया, आपने f of x लिया x square plus 2, x square plus 2। यहाँ पे एक छोटा सा नियम भी आता है, उसको भी मैं लिखता हूँ, d of f of x by dx is equal to, आप लिखेंगे d of x square plus 2 by dx। अब इसको ना आपको खोलना चाहिए, तो आप इसको दो टर्म में लिख सकते हो, d of x square by dx plus d of 2 by dx। ये इस तरह से आ गया। याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आप कहेंगे सर 0 क्यों होता है, मुझे समझाइए, मैं समझाता हूँ। अब कहीं पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब 2 into x के पावर 0 लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर कहीं पे ये फंक्शन है, सपोज करिए ये आपका f of x दिया हुआ, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी आप क्या करोगे, d of f of x by dx, यानी आप लिखोगे d of 2x के पावर 0 by dx। अब यहां से आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 कांस्टेंट है, क्या बच गया, 2x के पावर 0 dx। अब x के पावर 0, x के पावर 0 मतलब 0 into x के पावर 0 - 1 by कुछ नहीं ना, बस यही तक। अब देखिए जैसे ही 0 था तो ये 0 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और 0 से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करेगा आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया। और जिस तरह हमने x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया, x की जगह पे हमने 3 डाला था, यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 into x 2 - 1 और 2 times x के पावर 1 plus 0, यानी अल्टीमेटली किसके बराबर, 2x के बराबर। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन d of
एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? 2x के बराबर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक भी क्लियर होगा कि क्यों कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। वो लॉजिक भी साथ साथ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए थर्ड फंक्शन f of x is equal to 5x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। f of x is equal to 5x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। 5x के पावर 4 5x के पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1। अब तो आप लोग ना ब्रेन के अंदर भी ये सारा काम आप कर सकते हैं फंक्शंस को देख के। अब इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर चुके हैं कि अब आप चाहेंगे तो आप अपने मन में भी ये कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं। क्या फंक्शन दिया है आपको? f of x is equal to 5x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए मैं ना डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, अब सिर्फ सोच रहा हूँ। ये 4 बाहर आता है तो 5 4 जा 20 और ये x में से एक पावर कम हो जाएगा, ये x क्यूब होगा। ये कर रहे हैं ना साथ में, इसको भी देखिए 3 2 जा 6 और ये x में से एक कम हो जाएगा तो ये हो गया। और इसका तो मैंने आपको बताया था 0 होगा, यानी जो फंक्शन आपको दिया गया था उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 20x क्यूब प्लस 6x प्लस 0 यानी 20x क्यूब प्लस 6x। कोई दिक्कत? अभी लॉजिक समझ में आ रहा है? आप एटलीस्ट देखिए, अभी सवाल एक भी नहीं करवा रहे हैं, मतलब ये एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराएंगे, जस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको कि आप डिफरेंशिएट करना सीखेंगे तब ना उसको फिजिक्स में यूज करेंगे। अगला लिखें f of x is equal to sin x plus 7x cube। f of x is equal to sin x plus 7x cube cos x plus 21x square। देखिए अब मुझे लग रहा है आप लोग थोड़े मतलब वो और तेज होते जा रहे हैं। क्यों तेज होते जा रहे हैं? क्योंकि अब लॉजिक समझ में आ गया है कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। किसी भी फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको फंक्शन देखना होगा। फंक्शन क्या दिया हुआ था? f of x दिया था sin x plus 7x क्यूब, ये आपको फंक्शन दिया है। अभी आप क्या करोगे? d of f of x by dx। अब sin x का डिफरेंशिएशन आपने फॉर्मूला लिखा है। sin x का क्या होता है? cos x। तो sin x का हो गया cos x प्लस ये देखिए 7 तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, x क्यूब का 3x स्क्वायर, क्योंकि d of x of n by dx का फॉर्मूला होता है n into xn minus 1। तो अब यहाँ पे अगर आप डालोगे d of x cube by dx तो ये क्या हो जाएगा? 3 into x 3 minus 1 that is 3 into x square। तो ये 3x square है। अब इसको सॉल्व कीजिए, cos x plus 7 दिया 21x square। तो ये d of f of x by dx is equal to किसके बराबर हो गया? cos x plus 21x square के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिस से आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, पर थोड़ा सा भी अगर ब्रेन यूज करेंगे तो आप कर सकते हैं। नाउ राइट नेक्स्ट फंक्शन f of t। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए f of t is equal to 5t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब 5t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 21t प्लस 5। 5t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 21t प्लस 5। Differentiate this function with respect to time। 20t cube plus 9t square। Differentiate this function with respect to time। इस फंक्शन को आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अभी तक किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे? x के टर्म में। अब जिस चीज का फंक्शन होगा उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। भाई फंक्शन अगर x का है तो x के टर्म में, फंक्शन अगर टाइम का है तो टाइम के टर्म में, फंक्शन अगर प्रणव का होगा तो प्रणव के टर्म्स में। जिस चीज का फंक्शन होगा उसी के टर्म्स में उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? f of t is equal to, बोलिए जरा फंक्शन 5t to the power 5t के पावर 4 plus 3t cube प्लस 3t क्यूब minus t square -t स्क्वायर plus 21t प्लस 21t plus 5। प्लस 5। सपोज करिए कुछ फंक्शन दिया हुआ, अब आप इसे डिफरेंशिएट करें यानी d of f of t by dt।
टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर इसे टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो आप ये तरीका है कि पहले इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिखें, फिर एक एक करके तोड़ के फिर दोबारा अगले स्टेप पे सॉल्व करें, या डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 into 4 is 20t cube plus 9t square minus 2t plus 21 plus 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लाइन में अब आप लिखने के काबिल हो चुके हैं। पांचवें छठे एग्जाम्पल में आते आते आप एक लाइन में अब लिखने के काबिल हो गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से किसी भी डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को लिखना है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो क्या करना चाहिए, d of f of t by dt is equal to, आप क्या लिखोगे, d of 5t के पावर 4 plus 3t cube minus t square plus 21t plus 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसको इंडिविजुअली खोलोगे, 5t के पावर 4 dt प्लस d of 3t cube by dt minus d of t square by dt plus d of 21t by dt plus d of 5 by dt। उसके बाद इंडिविजुअली इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। 5 कांस्टेंट का बाहर आ गया और t4 का होता है 4t 4 into t cube प्लस 3 कांस्टेंट का बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस ये 2t प्लस 21। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करिए, 20t के पावर 3 प्लस 9t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 21, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। होप कि क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट अगला सवाल लिखें, फाइंड द वेलोसिटी of an object, find the velocity of an object at time t is equal to 3 seconds. Find the velocity of an object at time t is equal to 3 seconds if the displacement function is given by f of x is equal to 5t square plus 2t. f of x is equal to 5t square plus 2t. Find the velocity of an object at time t is equal to 3 seconds if the displacement of the function is given by f of x is equal to 5t square plus 2t. 32 meter per second. Very good. Answer is 32 meter per second. अब मेरे मन में ये ख्याल आना चाहिए कि सर ये कुछ लोग 32 मीटर पर सेकंड का आंसर जो दे रहे हैं वो कैसे दे पाए और हम लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या सीखना होगा, डिफरेंशिएशन तो आप सीख गए, लेकिन अभी आपको क्या यूज करना है, प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। आप देखिए वेलोसिटी आपसे पूछा गया, वेलोसिटी एट 3 सेकंड, एट 3 सेकंड मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 3 सेकंड में बॉडी किस स्पीड पर थी, वो कह रहा तीसरे सेकंड में बॉडी की स्पीड पर थी, यानी वो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v of i is equal to dx by dt। आप फार्मूला लिखे हैं ना अभी लास्ट लेक्चर में, v of i is equal to dx by dt, और x डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ x जो है वो कैसे दिया हुआ है, वो दिया है 5t स्क्वायर प्लस 2t के बराबर, 5t स्क्वायर प्लस 2t। इस प्रकार से आपका फंक्शन वैरी कर रहा है। अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करूंगा 3 of 5t square by dt प्लस d of 2t by dt। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10t प्लस ये आएगा 2, 10t प्लस 2, ये आपका वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये टाइम का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको कितने सेकंड पर पूछा है, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड इन दिस एक्सप्रेशन, तो आप क्या लिखेंगे, v of i एट टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड, 3 सेकंड। तो जहां-जहां टाइम का टर्म है वहां आप क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 दैट इज 32 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आपको वेलोसिटी निकल के आ गई।
बात समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन को फिजिक्स के वेलोसिटी एक्सीलरेशन को निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे ही उसने कहा एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ऐसे आपको चमकना चाहिए था कि टाइम पूछ रहा है तीसरे सेकंड में, इसका मतलब है इज आस्किंग मी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरे सेकंड में गाड़ी किस स्पीड से थी, उसने ये नहीं पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड टू टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड। अगर एवरेज पूछता तो फिर हम v एवरेज का फार्मूला लगाते, और उसने 0 से 3 सेकंड के बीच में गाड़ी किस स्पीड से गई है ये नहीं पूछा, उन्होंने तीसरे सेकंड में गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी, तो आपसे उसने इंस्टेंटेनियस पूछा। सवाल पढ़ के ये आपको चमकना चाहिए। जैसे ही इंस्टेंटेनियस आ गया मतलब v ऑफ i, और v ऑफ i का फार्मूला क्या होता है, d ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या था, वो टाइम के टर्म्स में दिया गया था। इसका क्या मतलब है, इसका अगर मतलब आप समझेंगे कि हाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये लॉजिक, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं, टाइम के चेंज होने में कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब भी समझते हैं। ये वाला लिखिए, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं। अभी देखिए, सपोज करिए एक नया फंक्शन बोल रहा हूं f of x इज इक्वल टू 3t लिखा हुआ, f of x इज इक्वल टू 3t, ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। अब मैं बोल रहा हूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहां पे रही होगी, तो f of x में आप क्या डाल दोगे, टाइम की वैल्यू डाल दोगे, बॉडी कहां रही होगी, 0 मीटर पे रही होगी। अब जैसे ही टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया, तो f of x किस में कन्वर्ट हो गया, 3 into 1, यानी गाड़ी कितने मीटर पर रही होगी पहले सेकंड के बाद, 3 मीटर पर। अब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड हुआ, तो f of x, अब गाड़ी आपकी कहां चली गई अगले सेकंड में, 6 मीटर पे। जब आप टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड हुआ, f of x क्या हो गया, 3 into 3 दैट इज 9 मीटर। अब चाहे तो आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं ना, आप या टाइम t इज इक्वल टू 0 पे गाड़ी यहीं थी, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे गाड़ी कितने पर थी, 3 मीटर पे, यानी आपका ग्राफ यहां आएगा। फिर टाइम t इज इक्वल टू 2 मीटर पे गाड़ी कितने पर है, 6 सेकंड पे, आपका ग्राफ यहां आएगा। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे आपका गाड़ी कितने पर है, 9 मीटर पे, आपका ग्राफ यहां आएगा। इसको जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मिल गया, और द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड। देखा, अब इसको आप देखिए, स्लोप निकालिए भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज इक्वल टू 9/3 p by b, p by b मतलब दिस इज 9 एंड 3 सेकंड। आपका स्पीड कितना आना चाहिए था, 3 मीटर पर सेकंड। आपका स्पीड कितना आना चाहिए था, वेलोसिटी कितना आना चाहिए था, 3 मीटर पर सेकंड। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, जितना ब्लू पेन से लिख रहा हूं उसको अब ये मिटा दो ना, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है मिटा रहा हूं इसे, हां, ताकि मुझे जगह चाहिए यहाँ पे समझा सकूं मैं। अब देखिए dx by dt कर देता हूं, dx by dt करूंगा तो क्या होगा, आप d of 3t by dt कर दिए, d of 3t मतलब 3 कांस्टेंट, dt by dt, ऐसे भी क्या हो गया, 1 हो गया, 3 आ गया। वैसे ऐसे काटते नहीं है, पर टाइम t is equal to 1 के लिए क्या होगा, 0 0 into this is 0 only, ये खत्म। 3 मीटर पर सेकंड आया नहीं आया, आपने स्लोप से निकाला था तो कितना आया था, 3 मीटर, और आपने डिफरेंशिएट करके निकाला तो भी वेलोसिटी कितना आया, 3 मीटर पर सेकंड। एक ही सवाल का तो किसी भी तरीके से आंसर निकालेंगे, आंसर तो वही आएगा। अब जैसे निकालना है वैसे निकालना, आंसर वैसे निकालना, वैसे निकालिए, ऐसे निकालना, ऐसे निकालिए। पर इसमें क्या, पहले इसको पहले ग्राफ प्लॉट करो। मैंने नंबर आसान दिया था, ग्राफ आसानी से प्लॉट हो गया। पर कोई ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स अगर इक्वेशन आ गया, समथिंग ln के पावर पे या e के पावर पे या cos के फंक्शन में, तो फिर तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। देन व्हाट, देन डिफरेंशिएशन विल हेल्प यू आउट। समझ में आया? नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी, सेम उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो क्वेश्चन अभी करवाया था ना आपको 32 मीटर पर सेकंड वाला, उसी का सेकंड बिट है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द टाइम t is 0 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द टाइम t is 0 सेकंड। आपका फंक्शन क्या आया था वेलोसिटी का पिछले वाले क्वेश्चन में, v of i is equal to 10t plus 2, तो v of i that is 10 into 0 plus 2 that is 2 मीटर पर सेकंड। यानी जब समय कुछ भी नहीं 0 सेकंड पर था, तब भी गाड़ी के पास कितनी स्पीड थी, तो इसको मैं इनिशियल स्पीड बोलूंगा ना। इनिशियली गाड़ी के पास कितना स्पीड था, 2 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रहा था, तो आप टाइम t is equal to 0 पे ही ना आपने गाड़ी को समझा स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है मतलब उस टाइम पे गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, किस स्पीड से चल रहा था, 0 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। टाइम t is equal to 0 पे गाड़ी कितने स्पीड से थी, 2 मीटर पर सेकंड से।
इसका मतलब गाड़ी और पहले स्टार्ट हुई होगी तब ना उस टाइम पे। लेकिन जो इवेंट आपने कंसीडर किया है उसके लिए जो टाइम z इज इक्वल टू 0 माना है आपने, उस पे गाड़ी ऑलरेडी चल रही थी। ये बात समझ में आ गया। अगला एक सवाल और लिखें, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आप पोजीशन निकाले बॉडी का क्या है, 44 कितना 44। बुक तो कुछ और बता रहा है, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए आपको f of x क्या दिया गया था, f of x दिया गया था, f of x दिया गया था 5t क्यूब, क्या दिया गया था 5t स्क्वायर प्लस 2t, 5t स्क्वायर प्लस 2t। अब इसने यही बोल दिया कि भाई ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ x नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, उस पे आप f ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालिए। आप t के जगह क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे प्लस 2 into 2। अब ये 5 into 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस दिस इज 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 इज 24। द आंसर विल बी 24 मीटर। कैसे आपका आंसर 44 आया? भैया उसमें वेलोसिटी का पहले निकाल लिया, 2 सेकंड पे वेलोसिटी उसमें निकाल लिया पहले इसका। नहीं, आप सीधे फंक्शन जब दिया हुआ है तो हम क्यों इतना बुद्धि लगाएंगे? आपको तो डायरेक्टली फंक्शन दिया था डिस्प्लेसमेंट का, तो डायरेक्टली उसमें टाइम t इक्वल टू 2 डाल देना, आपका आंसर आ जाता। क्यों वेलोसिटी निकाले होगा? अच्छा फिर तो इसके बाद टाइम 2 दिया होता, वेलोसिटी जितना है, वेलोसिटी 22 अरे है। ब्लेंडर कर दिया आप। अच्छा यहाँ पर भी 2 था। आपने क्या गलती की आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन आपने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया। अगर आप वेलोसिटी निकाल के उसको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है ना, अच्छा ब्लेंडर कर दिए। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर ये क्या ब्लेंडर है? भाई कर तो हम दिए, ये फॉर्मूला गलत थोड़ी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला सही है। पर सर आप बोल रहे हैं ब्लेंडर कर दिया, क्या ब्लेंडर किया? डू यू नो व्हाट इज ब्लेंडर? व्हाट इज ब्लेंडर? सिली मिस्टेक। अबे उससे बड़ा कोई मिस्टेक नहीं हो सकता जितना बड़ा तुमने कर दिया है, दैट इज ब्लेंडर। अ वेरी बिग मिस्टेक इज नोन एज ब्लेंडर। वो तुमने ब्लेंडर किया है। अब तुमने किया क्या समझना है, क्या इन्हें भाई साहब ने क्या किया है? भाई साहब ने ये किया है कि इनके पास क्लैरिटी नहीं है थॉट का कि बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अगर बॉडी एक्सीलरेटेड होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब हम यूज करना पड़ता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये बॉडी ऐसे, क्या मुझे कैसे पता चलेगा ये बॉडी एक्सीलरेटेड है कि नहीं? टाइम के साथ अगर आपका स्पीड चेंज कर रहा है, इफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब आप वेलोसिटी के टर्म्स में नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं तो आप बोलते हैं टाइम के साथ साथ उसके स्पीड क्या होते जा रहा है, चेंज कर रहा है। अनइक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या द स्पीड ऑफ द गाड़ी इज या स्पीड ऑफ द व्हीकल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। अभी अगर वो वेलोसिटी का फंक्शन बोल रहा है समथिंग 10t + 2, इज इट टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। 10t + 2, टाइम t = 0 पे अलग स्पीड होगा, टाइम t = 1 पे अलग स्पीड होगा, टाइम t = 2 पे अलग स्पीड होगा, टाइम t = 3 पे अलग सेकंड स्पीड होगा। यानी ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट यानी वेरिएबल स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है। कोई भी स्पीड, कोई भी वेलोसिटी जब टाइम के फंक्शन पे डिपेंड कर जाए तो कांस्टेंट थोड़ी हुआ, वो तो वेरिएबल हो गया। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी आपका आया 3 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी आया 3t मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द मोमेंट ये टाइम के ऊपर डिपेंड करने लग गया तो ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है। इफ इट इज नॉट अ कांस्टेंट स्पीड, इट इज अ वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन आ गया, और एक्सीलरेटेड मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला गलत हो जाता है। पहले तो अपने को क्लियर होना चाहिए क्या कर रहे हैं। एक्सीलरेटेड मोशन के लिए वी कैन नॉट यूज द फार्मूला
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब यूज करते हैं? जब बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये वाला फॉर्मूला कभी नहीं यूज कर सकते कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। समझ में आपने क्या गलती की? गलती इन्होंने क्या किया, आप लोगों को समझ में आया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होगा जब जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। इफ इट इज अ वेरिएबल स्पीड, इफ इट इज टाइम डिपेंडेंट, you cannot use distance is equal to speed into time। उस केस में आपको फिर distance is equal to ut plus half at square and that to फिर डिसाइड करना होगा कि whether acceleration आपको पता है कि नहीं पता है, तो फिर वहां पे लफड़ा होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली इस वाले कंडीशन से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने वहां लिखा 24 मीटर्स आपका आंसर आया। आगे लिखें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए। एक्सेलरेशन होता है dv by dt। एक्सेलरेशन होता है dv by dt। यानी अगर मुझे वेलोसिटी का फंक्शन पता है तो क्या मैं एक्सेलरेशन भी उसका निकाल सकता हूं? मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक्सेलरेशन a is equal to d of 10t plus 2 by dt। अब इसको सॉल्व किया। एक्सेलरेशन is equal to d of 10t by dt plus d of 2 by dt। अब इसको सॉल्व किया। एक्सेलरेशन is equal to 10 plus 0। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या निकल गया? सेम क्वेश्चन का जो कांस्टेंट था 5t स्क्वायर प्लस 2t, उसके लिए अगर मेरे को एक्सेलरेशन का कोई फंक्शन पूछेगा तो इज इट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और अ वेरिएबल एक्सेलरेशन? ये जो भी मैंने निकाला ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट है बिकॉज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टाइम चाहे कुछ भी चेंज हो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ये 10t यहां पर आ गया होता, अगर इसको डिफरेंशिएट करते यहां पे 10t आता, अगर 10t स्क्वायर होता, जो भी होता, मैं बोला अगर यहां 10t आता तो फिर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म होता? तब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता। तो एक्सेलरेशन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया ना थोड़ा बहुत? किसको हम यूज कहां करते हैं, किस चीज में यूज आता है? अभी मेरे को ये पता चल गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Once acceleration is constant, you can use that formula s is equal to ut plus half at square। अब a का वैल्यू आपको पता चल गया। अब अगर आप चाहते हैं कि टाइम t is equal to 2 सेकंड पे आप निकालिए कितना डिस्टेंस हुआ, आप फॉर्मूला लिखिए। टाइम t is equal to 2 सेकंड पे आपने वेलोसिटी निकाला है? नहीं निकाला। निकालिए v of i। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि ये जो 24 आया है इस तरीके से 24 आया। अब s is equal to ut plus half at square भी उसका फॉर्मूला है तो उससे भी 24 आना चाहिए ना। तो हम उसको निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। ये 2 मीटर कब आया था? इनिशियल स्पीड, यानी आपको u पता है, u कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। आपको a पता है, a कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको t पता है, t इज व्हाट? 2 सेकंड। आप देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक करते हैं u कितना? 2 into 2 प्लस हाफ into 10 into 2 का स्क्वायर। आपको आश्चर्य होगा कि एग्जैक्टली 5 into 4 plus 4 आएगा। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 5, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 into 4 और 4 plus 5 4 जा 20, 24 मीटर। सेम आंसर है, अलग अलग है। तो फंक्शन एक ही है तो आंसर कैसे अलग है? आप मेथड चाहे जो भी यूज करें आंसर तो वही आना। तो चूंकि एक्सीलरेटेड मोशन था इसलिए s is equal to ut plus half at square निकाला, एकदम एग्जैक्टली वही आंसर आया जो आपने फंक्शन में टाइम t is equal to 2 डाल के निकाला था। और आना भी चाहिए था, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक सवाल का दो आंसर तो हो ही नहीं सकता ना। अगर टाइम t is equal to 2 सेकंड पे गाड़ी 24 मीटर चली है तो चल चुकी, अब तो आप निकाल रहे हैं कि कैसे 24 चली है कि नहीं चली है। ऐसे निकालिएगा तो 24 चलेगी, ऐसे निकालिएगा तो 24 चलेगी। 24 तो चल चुकी तो आंसर आएगा ही। डन। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी कंप्लीटली उतार लीजिए। ठीक है, एक सवाल और, उसके बाद सवाल के बहुत सारे एक आध सवाल और हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करिए। राइट, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये एक ही सवाल में मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। ये सिंगल क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आपको। सब अपने को कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है ना, सवाल का सोच से क्या फायदा? उससे अच्छा एक ही सवाल हो लेकिन उसमें सारा कॉन्सेप्ट सीख जाए। अगला लिखें, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय
the position of an object is given by x is equal to 2t square plus 3t. The position of an object is given by x is equal to 2t square plus 3t. Find out whether its motion is uniform or not uniform. Find out whether its motion is uniform or not uniform. नॉन एक ही बात है, नॉन यूनिफॉर्म या नॉट यूनिफॉर्म है? आंसर नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा वो पता नहीं मेरे को, चेक कर लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x is equal to 2t square plus 3t. Find out whether the motion is whether the motion is uniform or not uniform. अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पता करने का क्या तरीका है, आप वेलोसिटी का फंक्शन निकालिए, अगर वो डिपेंडेंट ऑन टाइम हुआ तब तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हुआ तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। आपको f(x) क्या दिया है, 2t square plus 3t। आपको f(x) दिया है 2t square plus 3t। अब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, 2 of f(x) by एक्चुअली f(x) नहीं लिखना चाहिए, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, इसे f(t) लिखना चाहिए। हम लोग f(x) डिफरेंशिएशन के लिए बोलते हैं, x जनरली डिस्प्लेसमेंट के लिए डिनोट होता है, इसलिए f(x) लिख रहे हैं, पर एक्चुअली इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फंक्शन ऑफ टाइम को ही आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो d of 2t square plus 3t आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 4t plus 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4t plus 3। ये आपका आ गया वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बताइए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फंक्शन आया है, यानी v of t जो आया है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूं या इसे मैं v of t बोलूं? v of t जो आया है ये टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट? इट इज टाइम डिपेंडेंट। As it is time dependent, that's why this particular motion is a non-uniform motion. ये तो डायरेक्टली जो इक्वेशन x is equal to 2t square plus 3t है, वहां से भी तो समझ सकते हैं कि जो पोजीशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पोजीशन का टाइम के ऊपर डिपेंड करना, f(x) is equal to 3t दिया हुआ है, यहाँ भी पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, d of f of t by dt, ये आएगा d of 3t by dt, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये v of t 3 मीटर पर सेकंड, वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर भी तो हमारा फंक्शन जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट था, पर मेरा जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो डायरेक्टली लुकिंग एट द फंक्शन यू कैन नॉट से, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड वेदर यू हैव टू चेक कि whether that function is dependent on time or not. If it is dependent on time, it is a non-uniform motion. If it is independent of time, it is a uniform motion. Done? एक और सवाल जो कि आखिरी सवाल है आज के क्लास का, right? A body is moving in a straight line along the x-axis. A body is moving in a straight line along the x-axis. Its distance from the origin is given by the equation at square minus bt cube. x is equal to at square minus bt cube। ये आपको फंक्शन दिया गया है, x is equal to at square minus bt cube, where x is in meters and t is in seconds, where x is in meter and t is in second. Find पहला the average speed of the body in the interval. Find the average speed of the body in the interval time t is equal to 0 से time t is equal to 2 second. Time t is equal to 0 to time t is equal to 2 second. Bit number 2, find point number 1, the average speed of the body in the time interval time t is equal to 0 से लेकर time t is equal to 2 second. Bit number 2, its instantaneous speed at time t is equal to 2 second. Its instantaneous speed at time t is equal to 2 second. तो time t is equal to 2 second पे आपको इसका instantaneous speed निकालना है। ये वेरिएबल के टर्म में आएगा। हाँ, तो अब हाँ
इंस्टेंटेनियस स्पीड 4a प्लस नहीं, पहले आप एवरेज स्पीड बताइए। इंस्टेंटेनियस निकालना तो सीख गए, तो वो तो फटफट आप निकाल लेंगे। मेरे को एवरेज बताइए। एवरेज अच्छा है, एवरेज में बुद्धि लगाना है। इंस्टेंटेनियस तो सिखा दिया निकालना, वो तो आप बता ही देंगे। एवरेज निकालना देखिए 2a ना, नहीं, देखिए ध्यान से। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। एवरेज स्पीड मतलब टाइम इंटरवल f1, टाइम 2 टाइम t इज इक्वल टू 2 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 0 के बीच में x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 0 बाई t2 माइनस t1, ये हमारा फंक्शन होगा। अब मैं सबसे पहले x ऑफ 2 निकाल लेता हूं। x ऑफ 2 यानी आपको फंक्शन क्या दिया गया था? आपको फंक्शन दिया गया था at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। x ऑफ 2 निकालिए तो a into t 2 का स्क्वायर माइनस b into 2 का क्यूब। भैया प्लस bt प्लस, ये प्लस है, फिर bt bt है, bt क्यूब है, bt क्यूब है। डन। अब ये देखिए, ये आएगा 4a प्लस 8b, ये आपका आ गया x ऑफ 2। फिर आप लिख रहे हैं x ऑफ 0। x ऑफ 0 में मेरे ख्याल से 0 ही आएगा, क्योंकि a into 0 प्लस b into 0 इसे 0 होंगे। तब आप ऊपर वाला दोनों निकल गया, यानी एवरेज v एवरेज यानी स्पीड एवरेज इज इक्वल टू 4a प्लस 8b होल डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय t2 यानी 2 माइनस 0। इसको सॉल्व करिएगा, क्या आएगा 4a प्लस 8b बाई 2, क्या आएगा 2a प्लस 4b, यानी v एवरेज जो आपका आया वो कितना आ गया 2a प्लस 4b आ गया। ये फर्स्ट बिट का आंसर हुआ। ये लॉजिक समझ में आया कि अगर फंक्शन दिया है तो किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। वंस दिस इज डन, देन सेकंड आपका आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है v ऑफ i। v ऑफ i इज इक्वल टू dx by dt। dx by dt मतलब d ऑफ at स्क्वायर प्लस bt क्यूब by dt। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, d ऑफ at स्क्वायर by dt प्लस d ऑफ bt क्यूब by dt। ये a कांस्टेंट आगे आ गया, 2t आएगा, प्लस ये b कांस्टेंट है और साथ में 3t स्क्वायर आएगा। इसको लिखेंगे 2at प्लस 3bt स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया 2at प्लस 3bt स्क्वायर। करेक्ट और नॉट? एक बार चेक करिए, करेक्ट है। a कांस्टेंट था 2t यानी 2at प्लस 3 आगे आ गया तो 3bt स्क्वायर, 3bt स्क्वायर, 3t स्क्वायर, 3bt स्क्वायर। करेक्ट। ये इस प्रकार से आपका आ गया। अभी ये तो फंक्शन आया, लेकिन उसने क्या बोला है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालने के लिए आप v ऑफ i कब लेंगे, एट 2 सेकंड। तो 2a into 2 प्लस 3 into b into 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 12, करेक्ट, 12b। तो ये v ऑफ i at t is equal to 2 सेकंड, v ऑफ i at t is equal to 2 सेकंड कितना आएगा 4a plus 12b के बराबर आएगा। डन। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है, फिजिक्स में उसका क्या उपयोग है। अभी फिलहाल तो हम लोग डायमेंशन, वन डायमेंशन में यूज देख रहे हैं। पूरे इंटायर फिजिक्स में 2 साल में आपको कई जगह डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। मेरे को का पता होगा तो ना मैं यूज कर पाऊंगा, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन, बहुत टफ डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा, बेसिक डिफरेंशिएशन जिससे आपका 11th 12th में फिजिक्स का काम निकल जाए, वो मैंने आज सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।